Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम सर। वालेकुम Do you सलाम do you all hear me? यस सर। That's great. That's great. So let's wait for a while for others to join. So we have 3 minutes leave time. यूनिवर्सिटी ने जो नई पॉलिसीज अब निकाली है ऑनलाइन मिड सर एंड अस्सलाम फाइनल वालेकुम। Assalamu alaikum. समझ जी नहीं जी. है आपको कोई सो क्या गाइडलाइंस हैं फैकल्टी अस्सलाम की वालेकुम सर। Assalamu alaikum. आवाज आ रही है? एक मिनट मुझे यस सर। मुझे आवाज स्लो आ रही है, मैं थोड़ा लाउड कर दूं. आ रही है सर, आ रही है। Okay. ओके जी, कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं मिड टर्म एंड फाइनल्स के बारे में पूछना चाह रहा था कि सर ये तो क्या यूनिवर्सिटी का माइंड है इस बारे में कि यूनिवर्सिटी ने ईमेल की है आप लोगों को? सर अभी तक टीचर्स को ही आई है लेकिन हमें भी टीचर्स ने अभी तक फॉरवर्ड किए तो सर समझ नहीं आ रही इसकी ना, हाँ. क्योंकि ये तो फिर तंग करने वाली बात है सर यूनिवर्सिटी की हमें। एक्चुअली है इस तरह ना कि गवर्नमेंट की अभी पॉलिसी आई है कि इसको समर वेकेशन में कन्वर्ट कर दें, जो दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए है। एचईसी का जिन यूनिवर्सिटीज के साथ के पास ऑनलाइन सिस्टम है उनको ऑर्डर्स किए हैं कि आप ऑनलाइन सिस्टम कंटिन्यू करें और मींस ऑनलाइन सिस्टम पे आ जाएं जिनके पास नहीं है। अच्छा, और थर्ड बात ये कि अभी यूनिवर्सिटी ने अभी डिसाइड कर रही है, जस्ट डेट डिसाइड हो गई कि इस वीक में फाइनल मिड्स होने हैं। मिड्स के लिए इन्होंने वो दे दिए कि लाइक शॉर्ट क्वेश्चंस ना हो, जस्ट लाइक वो हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो या बहुत ही शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो। सो वो अभी डिसाइड होने वाले हैं। जैसे आपने कभी एलएमएस पे क्विज दिया है ऑनलाइन? सर ऑनलाइन क्विजेस दिए हैं, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर इनकी पॉलिसी मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर तो हमें पूरे पूरे पैराग्राफ लिखने के लिए दिए जाएंगे फिर इस तरह तो नहीं, इस तरह नहीं होगा। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे या फिर मल्टीपल चॉइस होंगे, लेकिन इसमें ये होगा ना कि हर बंदे के लिए क्वेश्चन डिफरेंट होंगे। एंड जी जी, हर बंदे के लिए डिफरेंट होंगे। वो स्वेप भी होंगे कुछ केसेस में, कुछ केसेस में डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे हर स्टूडेंट के लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए वो ऑटो जनरेट होते हैं। सो अभी असल में इशू ये है कि मुल्क के हालात का पता नहीं चल रहा। लाइक ये 6 मंथ्स भी जा सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। सो बजाय इसके कि हम 3 महीने वेट करें, 6 महीने वेट करें, सेमेस्टर फ्रीज कर दें और फिर वेट करें कि हालात ठीक होते हैं, ये इसका कोई पता नहीं चल रहा। अब बूस्ट पे आ गई चीजें। जी जी लेकिन सर देखिए ना, मैं चलें यूनिवर्सिटी भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन सर ये देखें लैब्स हमारी इस सेमेस्टर में हो नहीं रही। वो कहते हैं ऑनलाइन से लैब पढ़ाएं। सर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, जी जी ऊपर से सर हमारी डिग्री में हम जो कोर्सेज पढ़ रहे हैं अब ये कोर है हमारा 6 सेमेस्टर जो है कोर सेमेस्टर है सर। नेक्स्ट सेमेस्टर से हमने रिसर्च करनी है और 2-4 कोर्सेज पढ़ने। जी सर जी इस तरह तो फिर अगर ये सेमेस्टर भी हमारा ऐसा चला जाता है और हमें मतलब कि लैब्स करवाई जा रही हैं, फिर यूनिवर्सिटी की पॉलिसी थी कि जब आप लोग आएंगे तो आपको 3 वीक्स या 4 वीक्स दिए जाएंगे, उसके बाद फिर आपसे मिड फाइनल ले लिए जाएंगे। जी जी तो जी। सर इस तरह तो फिर हमें ना इस डिग्री का फ़ायदा होगा ना हमें इस सेमेस्टर का फ़ायदा होगा। कोकब, यू आर राइट, आपके कंसर्न्स बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली मसला ये आ रहा है, पहले यही समझा जा रहा था कि हालात अभी ठीक हो जाने हैं, ठीक है। ये आइसोलेशन जब करेंगे तो तकरीबन विद इन 2 वीक सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। लेकिन अब जो हालात आ रहे हैं, कल जो है रायवंड को बिल्कुल सील कर दिया गया है। बहुत से इलाके जो हैं वो सील कर दिए गए हैं और वो बिल्कुल बूम पे आ रहे हैं। इन चीजें इस तरह ठीक नहीं हो रही, खराब हो रही हैं, ठीक है। इन चीज़ों को अब यूनिवर्सिटी भी देख रही है, सारे लोग देख रहे हैं कि ये चीज़ें जो है ना कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। और जब तक ये बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो जाती, ये चीज़ें इसी तरह आइसोलेशन को रिकमेंड किया जाएगा पूरी दुनिया में कि जब तक बिल्कुल सारा कुछ, इवन चाइना में अभी तक बाहर से लोग नहीं जा सकते, ठीक है? वहाँ के भी लिमिटेड सारी चीज़ें, यानी इट मीन्स के ये लॉन्ग टाइम के लिए हो सकता है। तो बजाय इसके फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि बजाय इसके कि हम वेट करें 6 महीने के, चलें सारा कुछ फ्रीज़ कर देते हैं। आप लोगों के जो आपके कंसर्न्स बिल्कुल ठीक है कि लैब्स होनी चाहिए, सारा कुछ ठीक है। लेकिन अब अगर आप ये सोच लें, वी आर एट होम्स, ठीक है? हम घर में हैं, जितना बेटर यूटिलाइज़ कर सकते हैं कर लें।
आपके पास जब वो 6 महीने आगे जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ वाले फिर कोर्स वर्क करेंगे, आपके पास वो टाइम है। अभी ना तो आप किसी जगह पे इंटर्नशिप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। वो टाइम फिर आप इंटर्नशिप और इन तरह की चीज़ों पे लगा दें ताकि वो यूटिलाइज़ हो आपकी। आपके पास फिर जी, जी। नहीं सर, लेकिन मैं और यूनिवर्सिटी एक और बात भी बता को दूँ। गलत नहीं कह रही थी। हाँ, एक और बात भी बता दूँ। अभी यूनिवर्सिटी जो है वायरोलॉजी लैब फुल फ्लेज बनाने जा रही है। हमने बात की थी 20 मिलियन की बात हुई थी कि एक लैब पूरी फुल फ्लेज लैब हो बिल्कुल हाई-फाई लैब बनाने जा रही थी, लेकिन वो सारा कुछ लॉकडाउन हो गया, इस वजह से बंद हो गया, वरना अभी तक बन भी जाती लैब ना। तो ये चीज़ें हैं कि जब आप वापस आएँगे, होपफुली यू विल गेट अ बेटर लैब एंड बेटर सिचुएशन देन दिस वन ना। सर आई एम सॉरी, मुझे बात ये करनी नहीं चाहिए और हो सकता है कि ये बात वाकई ही बुरी हो, हुँ, लेकिन हुँ। सर यूनिवर्सिटी ने लास्ट छुट्टियों में भी हमें कहा था कि हम आपको लैब देंगे। सर 2 सेमेस्टर्स हो गए हैं, एक जी, इंस्ट्रूमेंट जी। नहीं है उन्होंने मंगवा के जी, दिया जी। हमें। नहीं, ये ठीक है। असल में अभी सिचुएशन थोड़ी-सी डिफरेंट है। मैं खुद इसमें था, डॉक्टर सुहेल थे, हम सारे थे। हमने इनसे बात की थी। मैं खुद वायरोलॉजिस्ट हूँ। ठीक है? यस सर। वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी पीएचडी। डॉक्टर सुहेल खुद वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी पीएचडी हैं। हमने बात की थी कि हमें लैब दें, हम आपको वायरसेस पे काम करके देते हैं, ठीक है? तो फिर डीजी और इन सब से बात हुई थी। 20 हमने फिर इनको वो दिया था यानी फिज़िबिलिटी रिपोर्ट दी थी और सारा कुछ दिया था कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है? सो फिर इन्होंने हमें मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑन एयर हूँ ना, तो आपको कह रहा हूँ कि 20 मिलियन का इन्होंने हमसे वो कर दिया था कि हम आपको दे रहे हैं। और अर्जेंट में दे रहे हैं। ये भी नहीं कि होती जाएँगी वक़्त के साथ, अर्जेंट दे रहे हैं। लेकिन फिर लॉकडाउन हो गए। इवन इस तरह हो गया कि अगर कोई चीज़ें बाहर से मँगवानी है, आप मँगवा लें। बिल्कुल सारी चीज़ें वो हो गई थी ना कि नहीं आप जिस कंपनी के पास स्टॉक में चीज़ें हैं, वो मँगवा लें। लेकिन वो लॉकडाउन की वज़ह से सारा कुछ सील हो गया। वो पहले जो बातें थी ना वो भी ठीक थी लेकिन वो पेंडिंग में थी यानी मीन्स कि हम ऑर्डर दे देते थे और फिर महीनों और 6 महीने और इस तरह लग जाते थे क्योंकि वो इनके जो रेड टेपिज्म और वो है ना हमारे पूरे पूरे कंट्री का जो सिस्टम है उस वजह से यानी हर ऑफिस में चीजें रुक जाती हैं फिर देखा जाता है कि ये अगर यहाँ ना लगाए जाए यहाँ लगाए जाए ये सारी चीजें और फिर पहले किसी को हम बहुत भी कहते हैं ना कि हमें लैब दें हमें हमें रिसर्च के लिए पैसे दें हमें यह ये कहा जाता कि देखें और स्कूल्स वाले और जो डिग्रियाँ करवा रहे हैं, पीएचडी करवा रहे हैं, वो बगैर उसके करवा रहे हैं, यानी मीन्स के उस पे फंड नहीं लगते। लाइक कंप्यूटर वाली डिग्रियाँ करवा रहे हैं, जस्ट एक कंप्यूटर सिस्टम ही चाहिए या कुछ तो 2-3 सॉफ्टवेयर चाहिए। हमें तो कंज्यूमेबल बहुत सारे चाहिए होते हैं। लेकिन अभी अभी लोगों को फ़ील होना शुरू हो गया, जो आज हमारा मुल्क जो है ना, हम कोरोना वायरस के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जस्ट बाहर से किटें मँगवा रहे हैं और उनको जस्ट टेस्ट किए जा रहे हैं और वो भी बाहर मुल्कों की किट्स। हमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि अपनी किट्स डेवलप कर सकें। ठीक है? सर जी, जी। अ, हाँ बोलो कोकब। कुछ नहीं, मैं यही कहने लगा था सर से कि सर अगर क्लास हम फिर स्टार्ट करते हैं, बाकी आपने डिस्कशन करनी। सर मैंने आपसे बस इतना पूछना था कि मैंने सर सुहेल से दफ़ा बात की थी जी, जी। तो क्योंकि सर मैंने कहा था कि मैं भी बायोलॉजी वाले सेक्शन पे इंटरेस्टेड हूँ और आई वांट टू डू माय रिसर्च इन वायरसेस तो सर ने कहा था कि हम लोग ये रिसर्च अभी ऑफर नहीं करवा सकते और यहाँ पे बैक्टीरियाज पे सारी रिसर्च होगी। जी, जी। नहीं अभी अभी सारा कुछ सिनेरियो ही चेंज हो गया ना। क्योंकि वायरसेस थोड़े से ज़्यादा वो थे हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, अब सारा सिनेरियो चेंज हो गया, अब कर सकेंगे। इवन ओके एनिमल सर। वायरसेस, प्लांट वायरसेस, ह्यूमन वायरसेस सारे अब कर सकते हैं। अभी हमने कहा हुआ है इंशाल्लाह और होपफुली आई एम होपफुल कि अब सिचुएशन चेंज होगी इंशाल्लाह पिछले से। क्योंकि पहले हम बहुत भी बातें करते, कोई रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर रहा था कि ये इम्पोर्टेंट है। एंड नाउ इट विल बी बेटर, थिंग्स विल बी बेटर ओके इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर तो फिर चूज कौन कैसे रिसर्च स्टूडेंट्स का कौन चूज करेगा और क्या क्राइटेरिया होगा उसका? अभी तक तो यही था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो खासकर बीएस के स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद भी कर सकते थे और एक कमेटी है डिपार्टमेंट की मुरीद साहब नहीं कर रहे उसको हेड हाँ मिस अनम कर रही थी और वो एलोकेट कर रही थी स्टूडेंट के और टीचर्स के उसके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। जी एनी अदर क्वेश्चन और शुड वी स्टार्ट? सर वी शुड स्टार्ट सर। जी सर वो स्टार्ट करें।
ठीक है। सर इंडिया ने अपनी किट तैयार की है इसके लिए कोरोना के लिए, तो हम लोग इस अभी तक पीछे हैं उनसे। किट फॉर आइडेंटिफिकेशन। जी सर, आइडेंटिफिकेशन, और उनकी हाँ। एक साइंटिस्ट हैं, पता नहीं क्या नाम है उनका, उन्होंने कुछ एपिटॉप्स की मदद से वैक्सीनेशन का भी किया है, लेकिन वो अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक है फॉर एनिमल मॉडल तक, लेकिन वो अभी तक ट्रायल पे नहीं गया। हाँ ठीक है, वो असल में यहाँ पाकिस्तान में भी है कि लाइक केम से अभी असल में प्राइमर्स डिजाइन किए और प्राइमर के पीसीआर डिटेक्शन के उस पे की कर रहे हैं लोग ना। जब जहाँ तक एपिटोप की बात आई तो यहाँ पे अभी फिलहाल इस पे काम नहीं हो रहा। पाकिस्तान में भी 2-3 लोग क्लेम कर चुके हैं, लेकिन वो भी जस्ट पीसीआर आइडेंटिफिकेशन है। एलाइजा या इस बेस पे कुछ भी नहीं है। लाइक आप कोई प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन, इसके एंटीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए अभी तक यहाँ पे कोई वो नहीं है। हम तो बाहर से किट्स मंगवा रहे हैं, चाइना से, इटली से और मुख्तलिफ कंट्री से ना, तो उसका वो कर रहे हैं। तो अभी काम इस पे मुख्तलिफ उसमें हो रहा है। HEC ने भी बहुत फंडिंग दे रहे हैं अभी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को। तकरीबन 32 यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको कहा हुआ है कि आप लोग प्रोजेक्ट्स दें। हमें भी कहा हुआ है, हमारी यूनिवर्सिटी को भी कहा हुआ है, प्रोजेक्ट्स अभी दिए भी हैं हमने। ठीक है, होपफुली थिंग्स विल बी बेटर। लेकिन एक दफ़ा ट्रेंड शुरू हो जाए रिसर्च का, थिंग्स विल गोना बेटर, गोना गो बेटर। असल में ये इशू इस तरह है ना कोरोना, इवन जो हाई फाई लैब्स हैं जो लाइक US, कनाडा और ये जो जर्मनी, ये कंट्रीज, चाइना, ये कंट्रीज सदियों से काम कर रही हैं इन चीज़ों पे। ठीक है, एंड दे हैव लैब्स के हमारी लैब तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ बने हुए ना। तो उनके लैब्स जो हैं, मैं जिस लैब में काम कर रहा था, मैं उनके सैंपल्स देख रहा था, ओपन द फ्रिजेस, और वो फ्रीजर्स जो थे वो पुराने, वो उनका कोल्ड रूम है, वहां पे गया हूँ तो वहां पे जो सैंपल्स उनके पड़े हुए थे, दे वर ऑफ 1950s 1960s के सैंपल भी पड़े हुए थे। तो यू कैन इमेजिन कि कितने वक्त से वो काम कर रहे हैं, और जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस लोग आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। सो वी हैव लॉन्ग टू गो ऑन दैट ट्रैक ना, और उसके बाद ही चीजें इंशाल्लाह स्ट्रीमलाइन होंगी। अभी तो हमने स्टार्ट किया है, लेट्स सी व्हाट व्हाट गोना गो इन द फ्यूचर ना। शुड वी स्टार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so our topic for today is techniques in molecular genetics. Okay, so एक और बात भी like for midterms, ये टॉपिक भी इंक्लूड होगा मिड्स में। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक है, ये इंक्लूड होगा। सो फर्स्ट RNAi, जीनोम एडिटिंग 1, जीनोम एडिटिंग 2, और ये टेक्निक्स इन मोलेकुलर जेनेटिक्स, ये 4 टॉपिक्स इंक्लूड होंगे फॉर मिड्स। So starting with the topic techniques in molecular genetics, is the topic clear to all? कि molecular genetics में आप लोग genetics पढ़ चुके हैं ना? पढ़ा है हमने। हाँ ठीक है। Yes, sir. So the techniques that are used in molecular genetics, we gonna go for to discuss this thing. So the techniques, the basic techniques used to identify, amplify and clone genes. We will discuss this, how to identify, how to amplify and how to clone genes. These are some techniques that usually are in molecular genetics. Second, construction and screening of DNA libraries, how to construct DNA libraries and how to screen them, how to know either this is positive for a gene or not, either the recombinant DNA is there or not. So the third one is molecular analysis of DNA, RNA, and proteins. So we will going to discuss the how to analyze DNA, RNA, and proteins. And the next one is molecular analysis of genes and chromosomes. So these are different techniques. They are used in molecular genetics. So to start with, this treatment of pituitary dwarfism with the human growth hormone, and this was the era of genetic engineering. So here, to start with, this is a young lady, Kathy, and Katie was a normal child with all normal features except for the height. So there is a gland known as pituitary gland, and you know better than me about this because you have studied already human physiology. So this pituitary gland, this secrete
growth hormone, and if this growth hormone is too much, so this will give rise to taller height, and this is the normal, and this will be the dwarf if this growth hormone is too little. And so after that, this young lady, so she has a small stature, so and then that was the only unusual thing in her. So after that, born with pituitary dwarfism, which result from the deficiency of this human growth hormone. So what was at that time perceived, that if we externally provide this human growth hormone, and if we express this human growth hormone in some bacterial system or in some other system, and when we purify that protein and then inject that protein in the blood, so she may gain height. So after that, at the age of 10, Katie then began receiving treatments of this growth hormone, and that growth hormone was actually synthesized in bacteria. So this is now ectopic expression that is out of the system of human system. So after that, what happened? She grew 5 inches during her first years of treatment. So she grew 5 inches, and that was a wonderful thing for them. So without गाना सुनोगे लाइव? can you hear me? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. okay. ओके, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? No, sir. So we were here. हम कहाँ तक पहुंचे थे? हमने किसी सिस्टम में HGH को इंड्यूस किया था, और उसके बाद हमने उसकी बॉडी में इंड्यूस करने के बारे में बात करी। ओके, इंड्यूस नहीं किया था। लाइक इंड्यूस तो ये होगा ना, लाइक ये अच्छा है आपने ये बात कर दी, क्योंकि दो चीजें हो सकती हैं इस स्टेज पे ना, कि लाइक ये हम कर दें कि ये ग्लैंड हम इंड्यूस कर दें, ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसके जीन्स हम इंड्यूस कर दें और ये ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। एक तो ये सिस्टम हो सकता है, एंड दैट्स ट्रू कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हो सकता है। लेकिन ये जब काम किया गया, इन्होंने क्या किया कि इस जीन का पता था, इस ग्रोथ हार्मोन के जीन का, इन्होंने ये जीन लिया है, बैक्टीरिया में सिंथेसाइज किया, बैक्टीरिया में क्लोन किया और वहां पे प्रोटीन प्रोडक्शन की। ठीक है, उन प्रोटीन्स को प्यूरिफाई किया, मींस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को प्यूरिफाई किया और वो इंजेक्ट किया, and then what happened, she grew 5 inches during her first years of treatments. So treatment के first year में she gained 5 inches height. So so that was remarkable, and actually अगर okay, so अब हुआ क्या, the human growth hormone that allowed Katie to grow near normal size was one of the first products of genetic engineering. So that was one of the first genetic products of engineering, genetic engineering. So after that, human growth hormone was initially produced in E. coli. इसको E. coli में produce किया गया, ठीक है? So harboring a modified gene, और किस तरह किया कि coding sequence लिया human growth hormone का, and that coding sequence of human growth hormone was fused to synthetic bacterial regulatory elements. So regulatory elements के साथ उसको fuse किया गया to express this human growth hormone in bacteria. So after that, this chimeric gene was constructed in vivo. So in vivo इसको construct किया गया, बनाया गया, plasmid में बनाया गया, उसके बाद उस plasmid को क्या किया, that was introduced in E. coli by transformation. So अब 3 steps हो गए। अब जो है ना E. coli coding sequence चाहिए human growth hormone के, बैक्टीरियल रेगुलेटरी एलिमेंट्स चाहिए
जो बैक्टीरिया में इस जीन को रेगुलेट कर सके, ये मींस एक्सप्रेस करवा सकें, और उसके बाद उस कंस्ट्रक्टेड डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाया गया इकोलाई में। सो दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है, यहाँ पे जब फ्यूज किया गया ना इसके साथ, तो दैट वाज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या किया कि इसको ट्रांसफॉर्म किया इन द इनटू इकोलाई, इकोलाई में ट्रांसफॉर्म किया फॉर एक्सप्रेशन। अब इस जीन ने मल्टीप्लाई करना है इकोलाई में और एक्सप्रेस होना है इकोलाई में। जब प्रोटीन बनेंगे वहां पे, तो मतलब आवाज आ रही है मेरी? Can you hear my voice? Can you hear me? Hello? Hello? I think there's some interaction in the internet here.